सो रिकॉर्डिंग हैव बीन स्टार्टेड। तो फाइल परमिशन में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक, राइट। ये हमारा लास्ट कमांड था। सी एच मोड 000 लैपटॉप के फोल्डर पे हमने अप्लाई किया था ताकि हम उसको नन परमिशन असाइन कर सकें, उसकी परमिशन 0 कर सकें। ठीक है। फाइल परमिशन असाइन फाइल्स एंड फोल्डर्स पे परमिशन असाइन करना देखा था अभी तक कि अब हम लोग ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। मतलब किसी भी फाइल का ओनर अगर आपको या फोल्डर का ओनर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ओनरशिप नाम का। सीडी करके बाहर आ जाऊंगा। mkdir ओनरशिप नाम का मैंने फोल्डर बनाया। इस फोल्डर में मैं चलूँगा। ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, कुछ भी नहीं है क्योंकि नया फोल्डर मैंने बनाया है। ठीक है। अब मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, टच ओन डॉट टी एक्स टी। एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ तो ओन डॉट टी एक्स टी नाम की फ़ाइल आपकी बनी। इसका ओनर अभी रूट है और ग्रुप इसका रूट है। ठीक है। ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप दोनों ही ओनरशिप उसकी रूट की है, रूट यूज़र की। अब मुझे इसका ओनर चेंज करना है। तो जैसे सी एच मोड कमांड यूज़ की गई थी परमिशन अप्लाई करने के लिए, वैसे सी एच ओन कमांड यूज़ की जाएगी आपकी ओनरशिप को चेंज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में जो भी ओनर आपको रखना है ना फाइल का, जिसको भी ओनर बनाना है उस यूज़र का नाम मेंशन कर दो। ठीक है। तो ये यूज़र का नेम है और ये आपकी ओनरशिप की ब्लॉक। तो यहाँ पर रूट की जगह भी मुर्तुज़ा असाइन हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा और एल एस एफ एन एल आर टी एच अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, देखो ओनर चेंज हो गया। ठीक है। तो सी एच ओन कमांड से आप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। अब मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ mkdir बोर्ड नाम का। बना फोल्डर। अब इस बोर्ड नाम के फोल्डर के अंदर में मैं 3 फाइलें बना लूँगा, टच बोर्ड स्लैश बोर्ड 1.3.txt। एल एस एफ एन एल आर टी एच बोर्ड पर एग्जीक्यूट कर लूँगा। देखो बोर्ड 123.txt दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो फाइल आपकी क्रिएट हो गई। फाइल क्रिएट होने के बाद में मुझे क्या करना है, ये जो फोल्डर है ना मेरा, इसका ओनरशिप चेंज करना है। तो सी एच ओन हाइफन कैपिटल आर, देन जिसको भी ओनर बनाना है वो नाम मेंशन कर दो उस यूज़र का। देन उसके बाद में कौन से फोल्डर का ओनर बनाना है वो फोल्डर का नाम मेंशन कर दो। तो इस फोल्डर का ओनर मुर्तुज़ा हो जाएगा अभी बोर्ड नाम का, राइट। तो ये बोर्ड नाम का जो फोल्डर है इसका ओनर कौन रहेगा, मुर्तुज़ा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड 123.txt है ना, मतलब इसके अंदर का मेटा डेटा फोल्डर के अंदर का, तो उसका भी जो ओनरशिप है वो मुर्तुज़ा यूज़र का ही रहा। ठीक है। इस वजह से मैंने हाइफन कैपिटल आर लगाया है यहाँ पे। तो जैसे सी एच मोड कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल आर का यूज़ किया गया था, वैसे ही सी एच वन कमांड के साथ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कमांड एग्जीक्यूट हुई। अब अगर एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ तो मुर्तुज़ा दिखा रहा है अभी बोर्ड बोर्ड फोल्डर का ओनर। अब एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर दे तो बोर्ड के फोल्डर पर, तो बोर्ड 123.txt दिखा रहा है यहाँ पर अभी। ठीक है। तो मुर्तुज़ा 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 मेटा डेटा के अंदर में जितनी भी फाइल्स है उसका भी ओनर कौन है अभी, मुर्तुज़ा है। ठीक है। अब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, टच माई फाइल्स डॉट टी एक्स टी नाम की। एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर लूँ, फाइल मेरी बनी। अब ये फाइल बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, ओनर तो चेंज करना ही करना है, प्लस ग्रुप भी चेंज करना है। मतलब ये ब्लॉक भी और ये ब्लॉक भी दोनों ही चेंज करना है मेरे को। तो सी एच ओन कमांड यूज़ की जाती है ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप दोनों चेंज करने के लिए। तो मुर्तुज़ा ये वाला जो पहला है ना, ये है आपका ये वाला ब्लॉक। ठीक है। ये क्या करेगा, ओनरशिप को चेंज करेगा। और कोलन लगा करके ये जो सेकंड वाला मुर्तुज़ा जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर भी जो यूज़र का नेम मैंने मेंशन किया, तो ये इस ब्लॉक को पॉइंट आउट करेगा। मतलब ये है आपका ओनरशिप का ब्लॉक और ये है आपका ग्रुप ओनरशिप का ब्लॉक, जो हमने कोलन से सेपरेट करके रखा है दोनों का। उसके बाद में फाइल का नाम मेंशन कर दो, तो ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप एट ए टाइम दोनों भी चेंज हो जाएगी। एंटर करो, एल एस एफ एन एल आर टी एच एग्जीक्यूट कर ले। देखो मुर्तुज़ा मुर्तुज़ा दिखा रहा है। ठीक है। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ ऐप नाम का। फ़ोल्डर बना ऐप नाम का। अभी ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप रूट की है। ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के ऊपर में, इस फ़ोल्डर के अंदर में मैं 3 फाइलें बना लूँगा, app123.txt। एल एस एफ एन एल आर टी एच ऐप के फ़ोल्डर पर एग्जीक्यूट करता, तो app123.txt दिखाई दे रही है आपको। अब मुझे क्या करना है, सी एच वन हाइफन कैपिटल आर मुर्तुज़ा कोलन मुर्तुज़ा ऐप के फ़ोल्डर पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप दोनों ही चेंज होगी। किसकी, ऐप के फ़ोल्डर की तो होगी ही,
प्लस उसके अंदर के जो फाइल्स हैं ना 123.txt, राइट, इसकी भी चेंज हो जाएगी। एंटर कर लूँ, lsf_nlrth एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखो ये मेरा ऐप का फोल्डर है, इसकी ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप दोनों चेंज हुई। अब lsf_nlrth ऐप के फोल्डर पर एग्जीक्यूट कर लूँगा तो app1 app2 app3.txt, इसके अंदर का जो मेटा डेटा था उसकी भी ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप दोनों ही चेंज हो गई। ठीक है, अब एक फोल्डर बना लेंगे टच del.txt नाम का, सॉरी फाइल बना लेंगे। lsf_nlrth एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो del.txt नाम की फाइल बन गई। इसका ग्रुप क्या है, अभी रूट है। मुझे सिर्फ ग्रुप चेंज करना है। अभी तक ये ओनरशिप चेंज करना देखा, ग्रुप ओनरशिप दोनों एट ए टाइम कैसे चेंज करते हैं वो देखा। अब मुझे सिर्फ ग्रुप को चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे ही ch1 कमांड यूज़ की गई थी ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए, वैसे chgrp कमांड यूज़ की जाएगी सिर्फ ग्रुप ओनरशिप चेंज करने के लिए, मतलब चेंज ग्रुप, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में जो भी ग्रुप आपको असाइन करना है, जो भी ग्रुप आपको रखना है फाइल का, ठीक है, वो ग्रुप यहाँ पर मेंशन कर दो और फिर फाइल का नाम मेंशन कर दो। ये ग्रुप अभी असाइन हो जाएगा इस फाइल को। एंटर करूँ, लिस्ट डाउन करके देखें, पहले रूट लिख करके आ रहा था, अभी क्या लिख करके आ रहा है, मुर्तुज़ा लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप ओनरशिप चेंज हो गई। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, HP नाम का फ़ोल्डर बनाया, lsf_nlrth एग्जीक्यूट कर लूँ, HP नाम का फ़ोल्डर बन गया। ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप किसकी है, रूट यूज़र की है। ठीक है, अब इसके अंदर में 3 फाइलें बना लूँगा, तो टच hp/hp1.3.txt, lsf_nlrth HP पर एग्जीक्यूट करवा लूँ तो hp123.txt दिखाई दे रही है। देन उसके बाद में chgrp-R, देन मुर्तुज़ा मैंने मेंशन किया। तो मुर्तुज़ा क्या है, यूज़र का नेम है, सॉरी, और ग्रुप का भी नेम है, राइट, यूज़र और ग्रुप दोनों का। तो chgrp कमांड से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ओनरशिप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या मेंशन किया, मुर्तुज़ा मेंशन किया। तो मुर्तुज़ा मेरे ग्रुप का भी नेम है, यूज़र का भी नेम है। जब भी यूज़र क्रिएट होता है तो वो अपने आप में ग्रुप, यूज़र तो है ही प्लस वो ग्रुप भी है। ठीक है, तो चाहे यूज़र का नाम मेंशन कर लो चाहे ग्रुप का नाम मेंशन कर लो, तो दोनों में से वही कंसिडर करेगा वो, क्योंकि आपने chgrp आपने मेंशन करके रखा है तो ग्रुप कंसिडर किया जाएगा मुर्तुज़ा। अब यहाँ पर -R मैंने लगाया है, मतलब HP फोल्डर का ग्रुप तो चेंज होना ही चाहिए, प्लस उसके अंदर का जो मेटा डेटा है उसका भी ग्रुप चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, एंटर कर ले। चलो लिस्ट डाउन करके देखते हैं। तो HP फोल्डर का ग्रुप अभी कौन है, मुर्तुज़ा है। lsf_nlrth HP पर एग्जीक्यूट कर लूँ तो मेटा डेटा का भी ग्रुप कौन दिखा रहा है, अभी मुर्तुज़ा मुर्तुज़ा मुर्तुज़ा, मतलब फोल्डर का ग्रुप चेंज हुआ, उसके अंदर के जितने भी फाइल्स थे उसका भी ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फाइल परमिशन कंप्लीट। pwd कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ओनरशिप के फोल्डर में ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म करी थी, cd करके बाहर आ जाऊँगा, rm-rf ओनरशिप पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। फोल्डर आपका डिलीट, सिक्योर नाम का जो फोल्डर था जिसके अंदर में सारी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी थी उसको भी डिलीट कर देंगे। तो ls सिक्योर कर लूँ, तो इसमें सारी एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी थी, इस फोल्डर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने क्लीन प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पर आपका फाइल परमिशन कंप्लीट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कल जो chgrp कमांड वाला ग्रुप चेंज करने वाला जो कमांड हमारा वीडियो में नहीं आया था, एक बार उसको इंक्लूड कर लेंगे, उसका छोटा सा प्रैक्टिकल देख के उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी हमारा टॉपिक फाइल परमिशन ही है। कल परमिशन असाइन करना सीखा था, परमिशन असाइन करने के बाद में हम फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे एक्सेस करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले chgrp से स्टार्ट करूँगा। मैंने क्या दिया यार, ओनरशिप नाम का एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसमें जाऊँगा, आया मैं इसमें ls किया, कुछ भी नहीं। अभी मैं टच del.txt नाम की मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। lsf_nlrth कर लूँ, del.txt बन गई, कितने बज के कितने मिनट पे बनी, कौन उसका ग्रुप है, कौन उसका यूज़र है, और प्लस उसकी क्या परमिशन है, सारी चीज़ें हमें शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्रुप चेंज कर देना है। ठीक है, अभी ग्रुप क्या है, रूट है। मैंने बोला था जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो तो यूज़र अपने आप में एक यूज़र तो है ही, प्लस वो एक ग्रुप भी है। ठीक है,
तो CHGRP अब ग्रुप चेंज करना है तो CHGRP कमांड यूज़ की जाएगी ग्रुप चेंज करने के लिए। अब ग्रुप का नाम उसके बाद में आपको देना है, फिर उसके बाद में आपको फाइल का नाम देना है, कौन सी फाइल का आपको चेंज करना है। एंटर करूँगा, LSFNLRTH कर लूँ, देखो आया ग्रुप, हुआ चेंज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, MKDIR-HP नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर में मैं कुछ फाइल्स बना लूँगा, HP 1.5 से लेके, ठीक है, LSFNLRTH HP करूँ, 1 से लेके 5 तक के बन गई फाइल। ठीक है, HP के अंदर में जब हमने LSFNLRTH एग्जीक्यूट किया HP के फोल्डर पे, तो 5 फाइलें हमें दिख रही है जिसका ग्रुप रूट है और ओनर भी रूट है, क्योंकि कौन से यूज़र से बनी है ये, रूट यूज़र से। और हैश क्या प्रॉम्प्ट करता है कि आप रूट यूज़र से काम कर रहे हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप चेंज करना है, CHGRP-R, मतलब इस फोल्डर का ग्रुप मैं करूँगा चेंज। क्या ग्रुप रखूँगा, मुर्तुज़ा। ठीक है, और कौन से फोल्डर का, HP फोल्डर का। ठीक है, और जैसे मैंने R यहाँ पे यूज़ किया तो क्या होगा, HP फोल्डर के अंदर की जितनी भी ये फाइल्स हैं ना, ये फाइल्स के भी ग्रुप क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चाहे इसके अंदर में और कोई फोल्डर क्यों ना, उसका भी चेंज हो जाएगा। HP के अंदर में मैं HP एक और नाम का फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, बना लिया। LSFNLRTH HP पे चलाऊँ, देखो HP नाम का, माई HP नाम का फोल्डर बन गया उसमें। अभी मैं कमांड फायर करता हूँ, CHGRP-R मुर्तुज़ा HP। ठीक है, किया मैंने कमांड फायर। अभी देखो फोल्डर का भी हुआ और जितनी फाइल्स थी उसका भी ग्रुप चेंज हो गया। ठीक है, प्लस LL-LD HP कर लूँ, देखो उसका तो ऑलरेडी हमने चेंज किया ही था, करेक्ट। CD करके बाहर आऊँगा, RM-RF ओनरशिप फोल्डर रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इसी में मैंने किया था। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म करी, ये फोल्डर को मैं सीधा डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे फाइल परमिशन एक्सेस पर। अब सबसे पहले मैं एक यूज़र बनाऊंगा, बनाया, PassWD से उसको पासवर्ड असाइन करूंगा, फेसबुक का पासवर्ड, फेसबुक ही रहेगा, पासवर्ड असाइन हो गया उसको। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, touch/facebook.txt किया, LSFNLRTH स्लैश करूँ तो देखो facebook.txt मुझे दिख रही है सबसे लास्ट में, क्योंकि रिसेंटली आपने क्रिएट किया है। और LSFNLRTH कमांड क्या करता है, जितनी भी रिसेंटली फाइल्स मॉडिफाई हुई है या नहीं क्रिएट हुई है उसको लास्ट लाइन में शो करेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करनी है, उस फाइल के ऊपर में परमिशन देनी है। chmod o+rwx रीड राइट एग्जीक्यूट, किस पे मैं दे रहा हूँ, /facebook.txt पे, इस पे रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहा हूँ। अभी परमिशन क्या है, अभी परमिशन है सिर्फ रीड की, राइट। अगर आप आर ऑलरेडी रहने के बाद में भी आर पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो सिर्फ ओवर राइट होगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो प्लस का साइन परमिशन ऐड करने के लिए, और परमिशन देना किसके हुआ है, अदर को, राइट। तो अदर कौन से अपना फील्ड, ये वाला, तो इसलिए हमने ओ लिया है। ठीक है, ओ फॉर अदर्स। एंटर करूँ, LSFNLRTH स्लैश, देखो facebook.txt, जैसे कोई भी एक फील्ड को आप एग्जीक्यूट मतलब फुल परमिशन दे दो तो उसका कलर गिरगिट की तरह चेंज हो जाता है। देखो facebook.txt भी क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, और रिट्राइट एग्जीक्यूट अदर यूजर्स पे अप्लाई हो गया, करेक्ट। अभी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अदर यूजर्स में क्या आएगा, सना आएंगी, मैं आऊँगा, दिव्या आएंगी, सूरज आएगा, अभिजीत आएगा, ये सारे इस यूजर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और फेसबुक यूज़र भी इसको एक्सेस कर सकता है, गूगल यूज़र भी इसको एक्सेस कर सकता है। जो यूज़र, जो रूट यूज़र ने क्रिएट किए हैं वो सारे यूज़र्स क्या कर पाएंगे, इसको एक्सेस कर पाएंगे, इस फाइल को। ठीक है, चलो एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। मैं लॉगिन करता हूँ सबसे पहले फेसबुक यूज़र से। ठीक है, हुआ मैं, ये कमांड क्या करेंगे कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हो वो बताएंगे, उस यूज़र का नाम, मैं कौन से यूज़र से लॉगिन हूँ, फेसबुक यूज़र से। ठीक है, और फेसबुक से मुझे दिखा भी रहा है, यहाँ पे भी लिख कर आ रहा है कि मैं फेसबुक यूज़र से लॉगिन हूँ।
राइट, ये मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। डॉलर क्या प्रॉम्प्ट करता है कि आप नॉर्मल यूजर से काम कर रहे हो, करेक्ट। और हैश क्या प्रॉम्प्ट करता है कि आप रूट यूजर से काम कर रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ स्लैश फेसबुक डॉट टी एक्स टी, लिस्ट कर लिया मैंने, करेक्ट। कैट करके देखूँ, कैट कर लिया, कैट भी कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उस फाइल के अंदर में कुछ है ही नहीं, तो कुछ दिखाई नहीं रहा मेरे को। चलो लॉग आउट करूँगा, इस यूज़र से बाहर आऊँगा और कुछ ऐड करते हैं उस फाइल के अंदर में। हेलो फेसबुक, ठीक है, ये ऐड करना है स्लैश फेसबुक डॉट टी एक्स टी के अंदर में। कैट कर लूँ, इस यूज़र से, रूट यूज़र से ऐड हो गया। फिर से वापस से लॉगिन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी कैट करूँ, देखो अभी मैं किससे लॉगिन था, फेसबुक यूज़र से, करेक्ट। मैं फेसबुक यूज़र से लॉगिन था, ठीक है। और जैसे मैंने कैट करने का ट्राई किया तो फेसबुक यूज़र, सॉरी, हेलो फेसबुक लिख कर आ रहा है, करेक्ट। तो मैंने फाइल को क्या कर लिया, रीड कर लिया, बराबर। राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन दोनों दी थी मैंने, करेक्ट। तो मैं भी क्या करूँगा, उस फाइल के अंदर मैं कंटेंट ऐड करके देखता हूँ। ओपन किया मैंने उस फाइल को विम का यूज़ करके, हेलो फेसबुक, आर यू ऑडिबल, सेव कर लिया, ठीक है। देखो जैसे मैंने विम का यूज़ करके उस फाइल में गया और कंटेंट ऐड करने की कोशिश की और सेव करके बाहर आया, तो कंटेंट मेरा ऐड हो गया, मतलब मैंने राइट और एग्जीक्यूट कर लिया उस फाइल को, करेक्ट। तो परमिशन दी थी हमने रीड राइट एग्जीक्यूट, तो रीड भी कर लिया, राइट भी कर लिया, एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब एग्जिट करके बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। आ गया बाहर, मेरे पास में एक स्क्रिप्ट है, विम स्लैश फॉर लूप डॉट एस एच, स्लैश के अंदर में फॉर लूप डॉट एस एच नाम की ये एक स्क्रिप्ट, ये शैल स्क्रिप्ट है। शैल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन हमेशा होगा डॉट एस एच, ठीक है। आईएस इंसर्ट मोड में जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट किया मैंने। मेरा ये फॉर लूप नेम्स, ये एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल के अंदर में यूजर 1, यूजर 2 और यूजर 3 ये वैल्यूज स्टोर है, ठीक है। और फॉर लूप यूज किया जाता है रिपीटेशन के लिए, करेक्ट। अगर आपको आपका नाम 10 बार प्रिंट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 3 यूजर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिए जिन यूजर्स के नाम प्रिंट होंगे। इको स्टेटमेंट, इको कमांड किस लिए यूज किया जाता है, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी वेरिएबल्स में वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे उतनी बार आपका फॉर लूप कॉल होगा। मतलब यहाँ पे 3 यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ठीक है। तो 3 बार आपका फॉर लूप कॉल होगा और 3 बार आपके ये जो यूजर के नाम है वो प्रिंट होंगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इको के स्टेटमेंट यूज करके, इको कमांड यूज करके। इसको कोलन WQ करके सेव करके बाहर आऊंगा, ठीक है। अभी सेव कर लिया मैंने, कैट स्लैश फॉर लूप डॉट एस एच, कंटेंट ऐड हो गया मेरा, राइट। मैं क्या करूँगा, सी एच मोड प्लस एक्स, सिर्फ प्लस एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, स्लैश फॉर लूप डॉट एस एच दे दिया मैंने। एल एस एफ एन एल आर टी एच कर लूँ, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल परमिशन सब पे दिख रही है तुमको, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। आप प्लस के पहले मैं कुछ नहीं लगाया, मतलब ये ऑल को काउंट कर लेगा, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, उस पर एक्स की परमिशन दिख रही है हम सभी को। अब मैं एस एच स्लैश फॉर लूप डॉट एस एच करूँ तो देखो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 प्रिंट हो गया, करेक्ट। ये किससे प्रिंट हुआ है, रूट यूज़र ने इसको एक्सेस वो किया है, एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। इसलिए प्रिंट हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, एस यू हैफन फेसबुक, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, अब एस एच स्लैश फॉर लूप डॉट एस एच, देखो फेसबुक यूजर भी क्या कर पा रहा है, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पा रहा है और मुझे आउटपुट मिल रहा है यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 का, ठीक है। तो फेसबुक यूजर से भी क्या हुआ, आपका शैल स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसको प्लस एक्स की परमिशन दी थी, एग्जीक्यूटेबल परमिशन, और वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ठीक है। लॉग आउट करके बाहर आऊँगा, या आप लॉग आउट लिख लो या आप एग्जिट कमांड लिख सकते हो, दोनों से बाहर आ सकते हो आप, ठीक है।
टच स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी, ये एक फाइल क्रिएट हो गई मेरी। एल एस एफ एन एल आर टी एच करूँ स्लैश पे, तो देखो रीड दिख रही है मुझे, करेक्ट। इसको बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है, रीड राइट रीड रीड, अदर यूजर्स के लिए सिर्फ रीड, ग्रुप के लिए भी सिर्फ रीड, और जिसने बनाया है उस ओनर का रीड राइट, करेक्ट। अभी मैं क्या करूँगा, अदर यूजर्स का रीड परमिशन हटा दूंगा इनका, ठीक है। चलो हटाया मैंने, देखो अभी नहीं दिख रहा रीड यहाँ पे, करेक्ट। पहले दिख रहा था, अभी ये जो रीड दिख रहा था ये यहाँ से हट गया। अब ऐसे यहाँ पर फेसबुक करूँगा, आ गया मैं फेसबुक में, ये लॉगिन कर लिया। कैट स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाइड। क्यों, क्योंकि रीड की भी परमिशन नहीं है। और कैट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, कंटेंट को रीड करने के लिए जो भी फाइल में लिखा हुआ था, ठीक है। तो रीड की परमिशन नहीं है तो वो क्या कर पा रहा है, रीड करने दे ही नहीं रहा। अब लॉग आउट करके बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो अब रीड की परमिशन ऐड करेंगे, कर दिया मैंने ऐड। एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश करूँगा, देखो रीड डॉट टी एक्स टी मिल रही है मुझे, रीड की परमिशन आ गई अभी जैसे हमने ऐड किया तो, करेक्ट। अब इसके अंदर एक चीज़ लिख लेंगे, हेलो रीड। यह स्टेटमेंट आपका हेलो रीड ग्रेटर देन का यूज़ करके किस में चले जाएगा, स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी के अंदर में हुआ। कैट स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी, मैं रूट यूज़र से क्या कर पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ। चलो फेसबुक यूज़र से ट्राई करेंगे अब। अभी कमांड एग्जीक्यूट करूँ मेरी, कैट स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी, देखो हो गया रीड, क्योंकि आपने क्या किया, परमिशन ऐड कर दिया। कौन सी परमिशन, रीड परमिशन। पहले परमिशन नहीं थी तो क्या हुआ था, रीड नहीं करने दे रहा था, हमने खुद रिमूव किया और ऐड भी करके देख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, विम स्लैश रीड डॉट टी एक्स टी, देखो क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पे, रीड ओनली लिख कर आ रहा, ठीक है। मतलब ये फाइल सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसके अंदर में कुछ लिख नहीं सकते। ओ से इंसर्ट मोड में जाऊँगा, आया मैं यहाँ पे क्लाउड लिखता हूँ, ठीक है। स्किप शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क फोर्सफुली बाहर आने के लिए। देखते हैं ये कंटेंट हमारा ऐड होता क्या, एंटर करूँगा, क्या बोला उसने, कैन नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। क्यों, क्योंकि क्या इस फाइल पे सिर्फ परमिशन कौन सी है, इस फाइल पे परमिशन सिर्फ है रीड की, इस वजह से वो राइट नहीं करने दे रहा, ठीक है। चलो एग्जिट करके लॉग आउट कर दिया। अभी क्या करेंगे, अदर यूजर्स को हम राइट की परमिशन देंगे, सी एच मोड ओ प्लस डब्लू स्लैश रेड डॉट टी एक्स टी, राइट की परमिशन अदर यूजर्स को स्लैश रेड डॉट टी एक्स टी पे एल एस एफ एन एल आर टी एच स्लैश करूँगा, रेड डॉट टी एक्स टी मिली, ठीक है। राइट परमिशन भी ऐड हो गया इसमें, करेक्ट। अब ऐसे अपन फेसबुक, कैट तो ऑलरेडी हो गई होगा, ठीक है। विम करो अब, ठीक है। चलो क्लाउड ऐड किया, स्केप शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अभी सेव हो गया फाइल, अभी कैट करके देखूं, देखो आपने कंटेंट ऐड कर दिया फाइल के अंदर में, क्लाउड नाम का कंटेंट ऐड हो गया, मतलब आपने क्या किया, उस फाइल के अंदर में राइट कर लिया, जैसे आपने राइट की परमिशन ऐड करी थी वैसे आपने राइट कर लिया उस फाइल के अंदर में, ठीक है। लॉग आउट करके मैं आऊँगा बाहर, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।